दोस्तों ये साल था 12 नवंबर 1996 के दोपहर लगभग 3:55 पर कजाकिस्तान से एक एरोप्लेन टेक ऑफ करता है। इसमें जो लोग बैठे थे वह इंडिया जा रहे थे बुल खरीदने के लिए, जो कि वापस आकर अपने देश में बेच सके। उसी समय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्लेन सऊदी अरेबिया जाने के लिए टेक ऑफ करती है। ये एरोप्लेन जिसमें 289 कुल पैसेंजर थे, जिसमें से 231 इंडियन थे जो कि सऊदी अरेबिया जा रहे थे, जो थे काम ढूंढने के लिए जिससे उनके परिवार का पैसा दे सके। शाम 6 बजे प्लेन उड़ान भरती हैं, जो कि ATC VK दत्ता एयरप्लेन कंट्रोलर थे, जो कि विमान का गाइड कर रहे थे। जो इंडिया की फ्लाइट थी वह 14,000 फीट पर उड़ रही थी। उसी बीच दत्ता ने कजाकिस्तान के फ्लाइट को कहते हैं कि आप अपना प्लेन 15,000 फीट पर ही रहिए, क्योंकि 14,000 फीट पर सऊदी अरेबिया वाला प्लेन उड़ रहा है। दोनों एरोप्लेन के बीच 1,000 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन दत्ता ने देखा दोनों प्लेन समीप आता जा रहा था और फिर एक समय ऐसा आया वह दोनों प्लेन रेडियो कनेक्शन से गायब हो गए। ये वो पल था जहां अचानक आकाश से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। यह दिल्ली के 100 किलोमीटर दूरी पर एक शहर था जिसका नाम चारखी दादरी था। उस शाम वहाँ के लोग देखते हैं कि आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है और देखते आसमान से लोहे की बौछार होने लगती है। पता चलता है कि दो विमान आपस में क्रैश हो चुके हैं। देश का पहला एरोप्लेन क्रैश था। Now a row is brewing over just how two jets came to be in the same air corridor at the same height but flying in different directions. Investigators have started work on the flight recorders, these so-called black boxes of both aircraft, to find out more about what happened just before the crash. The other plane. इस कहानी को जानने के लिए एरोप्लेन का पथ को जानना होगा। जैसे कार अपने अलग अलग पथ पर चलती है, उसी प्रकार एरोप्लेन अलग अलग पथ पर बना होता है, जो कि किन्हीं दो एरोप्लेन को जो डिस्टेंस होती है वह 1,000 फीट से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा हर एरोप्लेन के चारों तरफ 14 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए। सेफ्टी के लिए इन सबको इंश्योर किया जाता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा यानी ATC द्वारा। अब सवाल उठता है या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को यह सूचना कैसे मिल पाती है? इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है रेडार के द्वारा। अब ये सवाल उठता है 12 नवंबर के शाम को यह क्या गलती हो गई थी जो कि प्लेन एक दूसरे में क्रैश हो गया। लेकिन जब दोनों प्लेन का ब्लैक बॉक्स देखा गया तो पता चलता है कि सऊदी अरेबिया वाला प्लेन था वह 14,000 फीट पर ही उड़ रहा था, लेकिन कजाकिस्तान वाला प्लेन 15,000 फीट से 14,000 फीट पर आ गया था। वहाँ दोनों प्लेन आपस में टक्कर हो गई। सवाल यह उठता है क्यों VK दत्ता ने कहा था सऊदी अरेबिया वाला प्लेन 14,000 फीट पर ही है और कजाकिस्तान वाला प्लेन 15,000 फीट पर है। तो ब्लैक बॉक्स से ऑडियो रिकॉर्ड के पता चलता है कि वहाँ दत्ता को बात को ध्यान से सुना नहीं जा रहा था। वह कंप्लेन कर रहे थे कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर कितना ट्रैफिक होता है। दूसरी बात यह पता चलती है कि कजाकिस्तान वाले पायलट को इंग्लिश ही सही से समझ नहीं आ रही थी। उनके प्लेन में एक मशीन लगा होता था जिससे इंग्लिश भाषा को रशियन भाषा में ट्रांसलेट करती थी ताकि इस पायलट को समझ आए। ATC ने उन्हें 15,000 फीट पर रुकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने गलत समझ लिया। वह सोचा कि हमें 14,000 फीट पर रहने के लिए बोला गया है। एक्चुअली में कजाकिस्तान रशियन से जल्द ही अलग हुआ था, इसलिए कजाकिस्तान के एयर रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी। इस घटना के बाद इंडिया ने काफ़ी सुधार कर ली। तब से लेकर अब तक ऐसा कोई भी एरोप्लेन आपस में हवा में नहीं टकराया। दोस्तों आपका बहुमूल्य समय